फ्रंट ब्रेक कैलिपर खोलने के लिए पहले ये दो नट, एक ये दो, बाद में एक ऐसे कैप होंगे यहाँ पे, ये निकाल लेना ऐसे। बाद में यहाँ एलन के रहेंगे, देखो ये वाला, उसको निकाल लेना। ये वाला टूल लगेगा एलन की का निकालने के लिए। देखो अभी यहाँ के नट्स ओपन कर दिए, कैप और एलन की भी निकाल दिए, तो सिंपल ये स्क्रू को निकाल देंगे ऐसे। देखो कैलिपर, ये देखो इसके ब्रेक पैड भी निकल गए, देखो ये ब्रेक पैड आ गए। ये मेरी फ्रंट ब्रेक पैड की कंडीशन है, मैंने जस्ट न्यू ही डाले थे। ऐसे फ्रंट कैलिपर ही आगे का, इसको क्लीन करने के लिए सिर्फ पानी का यूज करना और ब्रश होगा तो ब्रश से साफ हो जाएंगे इजीली। एक क्लिप है अंदर की, ब्रेक पैड होल्ड करती है, इसको भी निकाल लेना, इजीली निकल जाएगा। ये सिर्फ लॉक है, इसे देखो इजीली निकल जाएगा। फिर एक बाद में डर्ट जो है वो क्लीन कर देना स्प्रे की मदद से। देखो पिस्टन ब्रेक दबाने से बाहर आ जाते हैं, इसको अंदर, पिस्टन को अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेक पैड लगेंगे नहीं बराबर से। तो इसको अंदर करने के लिए सिंपली ऐसा स्क्रू ड्राइवर या कुछ होगा अपने पास, तो इसे यहाँ पे डाल लेना, यहाँ पे एक जगह पे, और प्रेस कर देना, वो अंदर चला जाएगा पिस्टन। ये देखो नॉर्मल पानी से वॉश किया है, आप सैंड पेपर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो इजीली अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। ये देखो वॉश हो चुका है अपना कैलिपर अभी, और आपकी डिस्क पे सोप का पानी से वॉश कर लेना है। यहाँ पे ऑयल वगैरह कोई ग्रीस वगैरह लगा होगा तो ब्रेक अच्छे से नहीं लगेंगे, इसलिए सोप वाटर से भी आप वॉश कर सकते हैं इसको। ये देखो अंदर की क्लिप लगा दी है और यहाँ पे ब्रेक पैड भी लगा दिया है। और एलन की को अंदर करने के लिए, ये वाली एलन की जब अपन लगाएंगे, इसको अंदर करने के लिए इसको ऐसा दबाना पड़ेगा। जब दबाएंगे तभी ये अलाइन होगा, यहाँ से अलाइन होगा। ये देखो अच्छे तरीके से वॉश करके अभी पहले क्लिप लगाना, ये अंदर की है, क्लिप लगाना, बाद में हमारे ब्रेक पैड, और उसको ये एलन की को अलाइन करने के लिए ब्रेक पैड को ऐसा प्रेस करना है। यहाँ से ऐसा प्रेस करेंगे तो ये एलन के अंदर जाएंगे बराबर से, बस। और इसको डायरेक्ट ऐसा करना और इसको ऐसा लगा देना, ये लग जाएगा आराम। देखो ये मैंने लगा दिया कैलिपर अभी बराबर, और उसके बाद एक ब्रेक है ना लूज हो जाएगा पूरा, तो इसको सेट करने के लिए से 3-4 बार प्रेस करेंगे तो कैलिपर का पिस्टन बाहर निकलेगा और वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं एडजस्ट हुआ, देखो व्हील घूम रहा है, देखो बराबर प्रेशर आ गया अभी इसमें। देखो ये रियर का डिस्क ब्रेक है, इसको निकालने के लिए पहले ये मडगार्ड है, इसके 2 नट खोलने पड़ेंगे अपने को, बाद में निकल जाएगा। तो ये डिस्क ब्रेक गार्ड है, इसको भी निकाल देना, और फिर ये नट खोल लेना, और इसके अंदर भी एक एलन की रहेंगी, उसको निकाल लेना। देखो ये कैप निकालने के लिए खाली इससे ऐसा ये कैप निकल जाएंगे इजीली। देखो ये एलन की निकल रहा है अभी, देखो इस तरह से आसानी से एलन की निकल जाएंगे। यहाँ से एलन की रिमूव करने के बाद यहाँ से देखो इस तरीके से ब्रेक पैड इजीली निकल जाएंगे। ये देखो ये मेरे रियर के ब्रेक पैड है, ये देखो रियर ब्रेक पैड की कंडीशन है। देखो रियर के डिस्क ब्रेक निकालने के बाद इस कैलिपर को रिमूव मत करना, रिमूव करने के लिए अपने को पहले नट लूज करना पड़ेगा, ये सब निकालना पड़ेगा, बाद में रिमूव होगा। इसलिए खाली इसमें अंदर से पानी मार लेना बस, और ब्रेक पैड क्लीन करके इंस्टॉल कर लेना। ये देखो ब्रेक पैड को नॉर्मल पानी से अच्छे से क्लीन कर लिया अभी इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे अपन। देखो ब्रेक पैड इंस्टॉल कर दिया अभी प्रॉपर, और यहाँ पे ऐसे 2 क्लिप है ये वाली, एक यहाँ पे है और एक इस कैलिपर के बोन में, देखो यहाँ पे एक है। पीछे के ब्रेक पैड लग चुके हैं, देखो एकदम बराबर से।